मैं योग गुरु अभिषेक बंसल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि योग के माध्यम से हम किस प्रकार अपने आप को सर्दी या गर्मी के होने वाले कुप्रभाव से बचा करके स्फूर्तिवान, ऊर्जावान, हेल्दी रख सकते हैं। बात करते हैं प्राणायाम के बारे में कि किस प्रकार हम क्या प्राणायाम करें जिससे हम अपने आप को सेहतमंद रख सकें। शुरुआत करते हैं अनुलोम विलोम के अभ्यास से, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। नाड़ी शोधन अर्थात जो हमारी सभी 72,000 नाड़ियों की शुद्धिकरण हेतु कार्य करता है, अर्थात जितने भी विजातीय द्रव्य हमारे शरीर में होते हैं उन्हें सबको दूर करने का और हमें स्फूर्तिवान, ऊर्जावान महसूस कराने का कार्य करता है। हमारे शरीर को निरोगी बनाने का कार्य करता है अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास। मैं अपने सीधे हाथ को विष्णु मुद्रा में या नासिका ग्रह मुद्रा में रखता हूं और धीरे से इनहेल करना शुरू करूंगा। लेफ्ट साइड से राइट से एक्सहेल कर देंगे, राइट से ही इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल कर देंगे। ये मेरा एक चक्र पूरा होता है। अब मैं इसे दोहराऊंगा। और लास्ट मैंने लेफ्ट साइड से प्रवाहित करके छोड़ दिया अभ्यास। मैं आता हूं अपने उद्यान बंद, जालंधर बंद और मूल बंद के अभ्यास पर। बंद
जैसा कि नाम से ही सजेस्ट होता है, ये लॉक्स होते हैं, एनर्जी लॉक्स। जालंधर, उद्यान और मूल मेरे शरीर के 3 द्वार हैं, जहां से मेरी ऊर्जा हर समय बाहर निकलती रहती है, जिसको मैं अपनी कॉस्मिक एनर्जी रिलीज भी बोलता हूँ, या जिसको मैं अपनी ऑरा बोलता हूँ, जिसको मैं अपनी वाइब्स बोलता हूँ। मेरी वाइब्स, मेरी ऑरा या मेरी एनर्जी मेरे इन 3 द्वारों के रास्ते पूरे दिन 24/7 बाहर की तरफ प्रवाहित होती रहती है। अब मैं योग अभ्यासी हूँ। मैं अपनी एनर्जी को प्रिजर्व करना कैसे ना जानूं। तो बंद करते हैं अपने जालंधर, उद्यान और मूल को, और अपनी एनर्जी को करते हैं प्रिजर्व। किस प्रकार? मैं शुरुआत करता हूं अपने जालंधर बंद से। अब जालंधर बंद इकलौता ऐसा बंद है जो मैं श्वास भर के या श्वास छोड़कर दोनों सिरे से ले सकता हूं, कर सकता हूं अभ्यास। श्वास भर के जालंधर बंद का अभ्यास करता हूं। अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए 2 बारी अच्छी इनहेल, 2 बारी अच्छी एक्सहेल। श्वास छोड़ करके जालंधर बंद का अभ्यास करेंगे मेरे साथ। श्वास भरी और छोड़ दी। यदि मैं मूल रूप से बात करूं तो जालंधर बंद में मैंने अपने एपिग्लॉटिस को संकोच करके अपनी मांसपेशियों को भीतर श्वास लेने या बाहर श्वास छोड़ने के लिए अलाउ नहीं किया, ताकि मेरी श्वास भीतर है तो भीतर ही रह जाए, बाहर है तो बाहर रह जाए, और मेरा जालंधर मतलब मेरा द्वार एपिग्लॉटिस बंद हो जाए, एपिग्लॉटिस लॉक लग जाए, जालंधर बंद लग जाए। अब मैं उद्यान बंद पर आऊंगा। उद्यान बंद के लिए नेसेसरीली मुझे एक्सहेल करना होता है, मतलब श्वास बाहर पूरी फेंक करके नाभि को सिकोड़ने की कोशिश करनी होती है और अपने मेरुदंड पर लगाने का प्रयास करना होता है। किस प्रकार मैं अपने उद्यान बंद का अभ्यास करूंगा, देखें। मेरे साथ एक बारी पुनः देखेंगे, अभ्यास करेंगे। ये मेरा इनहेल का पेट है, एक्सहेल। इस प्रकार मैं अपने उद्यान को सिकोड़ करके मेरुदंड पर लगाने का प्रयास करता हूँ। एक आखिरी अभ्यास जो कि है मूल बंद का अभ्यास।
अगेन मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक्सहेल करूं और अपने मूल को अर्थात अपनी एनस को संकोचने का प्रयास करूं ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे साथ एक बारी। और ढीला छोड़ दूं। बात करते हैं कुछ डाइट को लेकर के। क्या वो ऐसा खान पान में बदलाव है, क्या वो ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जिससे आप अपने आप को सर्दी या गर्मी के कुप्रभाव से बचा सकते हैं। देखिए, जैसा कि साफ स्पष्ट जाहिर है, हम गर्मियों के मौसम में खास तौर पे जितने भी ठंडी तासीर के फल आहार होते हैं, जितने भी ठंडी तासीर के सब्जियां होती हैं, उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें, उतना हम अपने आप को गर्मी के कुप्रभाव से बचा सकते हैं। हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेलन्स का, वाटरमेलन्स का, जितने ज़्यादा से ज़्यादा केले का, सेब का, संतरे का, विटामिन सी रिच फूड जितना ज़्यादा से ज़्यादा लें। साथ ही साथ इस मौसम में सत्तू का सेवन भी किया जा सकता है। सत्तू चने से बनता है और हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा ठंडा रखता है। साथ ही साथ हम अगर पानी का इंटेक फ्रिज का ना करें, ठंडा पानी तासीर में गर्म होता है और गर्म पानी अंदर जाकर के शरीर में गर्मी करता है। अक्सर लोगों को भ्रांति होती है कि गर्मियों का मौसम है, चलिए आइसक्रीम खाने चलते हैं। यकीन माने वो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटेड फ्रोजन आइसक्रीम जो होती हैं उनकी तासीर बहुत गर्म होती है और अक्सर आपने देखा होगा कि आइसक्रीम खाने के बाद आपको प्यास और ज़्यादा लगती है। जितना ज़्यादा हम मिर्च मसाले का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें लू लगने की संभावना बढ़ जाएगी, उतना ही ज़्यादा हमारे खून में गर्मी पैदा हो जाएगी और फिर स्किन इश्यूज शुरू हो जाएंगे, स्किन में रैशेस शुरू हो जाएंगे, स्किन डार्कनिंग शुरू हो जाएगी, स्वेटिंग बहुत एक्सेस में होगी और शरीर में दुर्गंध भी पैदा होगी। ज़्यादा से ज़्यादा यदि शहद का सेवन अगर हम करें सर्दियों के मौसम में, यदि हम फलों का सेवन, सब्जियों का सेवन, हरे पत्तेदार सब्जियां और शलगम, मूली, गाजर, इन चीज़ों का सेवन करें तो हमें अत्यंत लाभ होगा और हम स्फूर्तिवान, ऊर्जावान महसूस करेंगे। बात करते हैं मुद्रा के बारे में और मैं आपको बताना चाहता हूं प्राण मुद्रा। अपने अंगूठे को अपनी अनामिका और कनिष्ठा से जोड़ इस तरीके से अपने हाथों को रख करके अपने आप को स्थिर करें, सजग करें, आनंद में करें, अपनी कमर गर्दन को सीधा रखें। 10 मिनट तक प्राण मुद्रा का अभ्यास करें रोज़ाना। इससे आपके शरीर में प्राण ऊर्जा बढ़ती है और आप ज़्यादा सबल, ज़्यादा सुबल हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज के सुविचार की ओर। पुण्य का प्रतिफल भोग है, पाप का प्रतिफल रोग है और ध्यान का प्रतिफल ज्ञान है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेहतर समाज की उम्मीद में।